अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बड़े घड़ी साज का राज। आइए इस सफर का आगाज करते हैं। एथल शहर मशीन दौर का एक मौजज़ा था जो मुकम्मल तौर पर पीतल, फौलाद और तांबे से बना था। ये एक लामुतनाही तालबंद आवाज की जगह थी जहां गड़गड़ाहटों, क्लिक और सनसनाहटों की एक सनसनी गूंजती थी। हर इमारत, हर चराग और यहाँ तक कि फुटपाथ भी अजीम घड़ी से चलते थे। ये एक देव हैकल मैकेनिज्म था जो मरकजी मीनार में नस्ब था और इसकी तवानाई पूरे शहर में नसों में खून की तरह धड़कती थी। एथल में हर चीज निहायत दुरुस्त और मंतकी थी, लेकिन वो सनसनी धीमी पड़ रही थी। अलारा 14 साल की एक लड़की जिसकी आंखें पुराने पीतल के रंग की थीं, इस ताल को किसी से बेहतर जानती थी। वो चीफ कार्टोग्राफर की शागिर्द थी, लेकिन उसकी असल मोहब्बत शहर की आवाज थी। हाल ही में गालिब टिकटॉक में खींचने वाला, सिसकने वाला मियार पैदा हो गया था, जैसे कोई बूढ़ा शख्स सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो। खुदकार ब्रेड स्लाइसर सुस्त पड़ गए थे, न्यूमैटिक ट्यूबें खांस रही थीं और फजाई जहाज जो कभी खूबसूरती से उड़ते थे अब मुश्किल से ही अपने प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ पा रहे थे। माहिर इंजीनियर्स खौफजदा थे। वो हर एक्सेल को चेक कर रहे थे, हर स्प्रिंग को तेल लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई टूटा हुआ हिस्सा नहीं मिला। मास्टर थीरॉन ने अपनी पेशानी से तेल पोंछते हुए बड़बड़ाया, ये नामुमकिन है, घड़ी बिल्कुल सही है, बस तवानाई की कमी है। अलारा ने गियर्स की तरफ नहीं देखा, उसने नक्शों की तरफ देखा। उसकी मेज शहर के बानी लॉर्ड वेलेरियस के धूल भरे भुलाए हुए मुतालागाह में थी। एक दोपहर अलारा ने लॉर्ड वेलेरियस की जाती ड्राफ्टिंग मेज में कुछ अजीब महसूस किया। ये खूबसूरत पहतल के सुतूनों पर नहीं टिकी हुई थी, बल्कि 4 मोटे खदी हुई लकड़ी के पायों पर खड़ी थी, जो पूरे मुतालागाह में वाहिद लकड़ी थी। एक पाए को ठोंकने पर उसे खोखली आवाज सुनाई दी। एक हल्की, तकरीबन गैर मरई दरार के पीछे चलते हुए अलारा को एक छुपा हुआ कुंडी मिल गया। इस खाने के अंदर फटे हुए पीले रंग के कागज का एक रोल था। ये एक नक्शा था जो तेज, नापी हुई लकीरों के बजाय नर्म, घूमती हुई सब्ज और नीली स्याही में था। ये शहर को दिखाता था, लेकिन इसकी ग्रिड के नीचे एक हयातियाती, जड़ों जैसी साख्त थी जो एक वाहिद नुक्ता से निकल रही थी, जिसे सिर्फ असल दिल का नाम दिया गया था। वेलेरियस सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, अलारा ने सरगोशी की। वो पहले कुछ और भी था। जैसे ही उसने नक्शा खोला, एक छोटा सा जानदार खाने के कोने में हलचल मचा गया। ये पिप था, एक घड़ी की चिड़िया जो उसके अंगूठे से बड़ी नहीं थी। उसके पर हल्की सी चरचराहट के साथ घूमते थे और उसकी आंखें छोटी छोटी सुर्ख याकूत पलक झपकाती थीं। ये पुराना, धूल भरा और वाज़े तौर पर निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। उफ उफ, बहुत ज्यादा मंतक अलारा, ज्यादा हैरत नहीं। पिप ने एक मध्यम टन जैसी आवाज में चहचहाया, जिससे वो चौंक गई। तुम इस नक्शे को जानते हो, है ना? अलारा ने पूछा। ऊपर नहीं, नीचे देखो, पिप ने मशवरा दिया और फिर फौरन नक्शे पर, खास तौर पर मरकजी घड़ी मीनार की बुनियादों से बहुत नीचे एक जगह को ठोंकना शुरू कर दिया। इस रात शहर की सुस्त हरकतों की आड़ में अलारा और पप ने अपनी जुस्तजू शुरू की। नक्शा उन्हें एक देखभाल वाले सुराख की तरफ ले गया जो अलारा के अंदर जाने के लिए बमुश्किल काफी था। ये घड़ी मीनार के सबसे निचले तहखाने में वाक़े था। इस सुराख को यूटिलिटी सरंगों की तरफ ले जाना चाहिए था, लेकिन लॉर्ड वेलेरियस के नक्शे ने इशारा किया कि ये ज़ेरी तह में दाखिला था। नीचे सुरंगों में हवा भारी और नम थी, पुराने बासी तेल और ऑक्सीडेशन की बू से भरी हुई थी। इथिल की हमवार धाती फर्श यहाँ चट्टान के जरिए तराशी गई एक कच्ची नाहमवार पगडंडी में बदल गई थी। बड़ी जंग आलूद पाइपें दीवारों के साथ सांप की तरह चल रही थीं, शहर का गर्दिशी निजाम। लेकिन यहाँ पाइपें फटी हुई थीं और भाप जो सबसे निचले शोबों को ताकतवर बनानी चाहिए थी, नर्म, सोगवार आहों में बाहर निकल रही थीं। पहला चैलेंज धाड़ते पहिए का एक झुरमट था। ये आपस में जुड़े हुए अज़्म का एक बड़ा सिलसिला था जो फाउंडेशन की सतहों के दरमियान ताकत मुंतकिल करने के लिए था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर जाम थे। अलारा ने वो सब कुछ आजमा लिया जो वो जानती थी,
लेकिन धात गराया और जमा रहा। एक माहिर इंजीनियर क्या करेगा, इसने मायूसी से बड़बड़ाया। टान से पूछो, पप चहचहाया। अलारा ने करीब से देखा। जहां सबसे बड़ा पहिया दीवार से मिलता था, एक मोटी, चमकदार, चिपचिपी, तेल वाली फिफोंदी की लकीर जड़ पकड़ चुकी थी, जो गियर्स को चिपचिपी सड़न के साथ बांध रही थी। अलारा ने एक चीथड़ा निकाला जो खालिस बारिश के पानी में भीगा हुआ था। उसने फिफोंदी को गियर के पीछे मौजूद चट्टान पर लगाया। फौरन ही फिफोंदी सुकड़कर साफ पानी से पीछे हट गई। एक आखिरी जबरदस्त कोशिश के साथ अलारा ने रेंच को जगह पर स्लाइड किया और धक्का दिया। धाड़ते पहिए एक फातिहाना खड़खड़ाते गर्ज के साथ आजाद हो गए। शहर का तेल सड़न को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन फितरत का साफ करने वाला इसे दूर धकेलता है। इसे एहसास हुआ, ये एक तवाजुन है। उन्होंने नक्शे की रहनुमाई में अपना नजूल जारी रखा। माहौल यकसर बदल गया। धात की बू खत्म हो गई, जिसकी जगह मिट्टी और किसी मीठी चीज की खुशबू ने ले ली। उन्होंने जंगली जोन में दाखिल हुए, वो इलाका जिसे अजीम घड़ी साज ने जानबूझकर छुपा रखा था। हर सतह, हत्ता के पाइप भी चमकदार हयातियाती लेम्यूनेसेंट काई से ढकी हुई थीं। ये एक छुपा हुआ जेरे जमीन बाग था। हवा मशीनों से नहीं, बल्कि एक कम मुतहर्रिक गुनहुमाहट से गूंज रही थी। नक्शे ने दिखाया कि वो करीब थे। रास्ता एक खाई पर खत्म हुआ, जिस पर सिर्फ झूलता पुल था। पार करने से पहले उन्हें आखिरी रुकावट का सामना करना पड़ा, खामोश बेलों का एक घना पर्दा। ये बेलें मोटी और कांटेदार थीं, और जैसे ही अलारा ने उन्हें छुआ, उन्होंने एक तेज, तकरीबन गैर सुनाई देने वाली चीख निकाली, जो खुद अजीम घड़ी की सुस्त होती हुई आवाज की बाज़गश्त थी। खामोश, खामोश, पिप ने आहिस्ता से गुनगुनाया। अलारा को नक्शे की पुरस्कार ड्राइंग्स याद आईं, जिनमें हिलाल चांद और पानी का एक कतरा था। पुल के पार एक छोटे से तालाब से पानी लेकर अलारा ने आहिस्ता से उसे बेलों की बुनियाद पर चमकती हुई काई पर डाला। काई भड़क उठी और फिर बेलें एक नर्म आह के साथ मुरझा गईं और रास्ते को जाहिर करते हुए गिर गईं। ये वही उसूल था, निजाम साफ, कुदरती परवरिश का प्यासा था। उन्होंने झूलता पुल पार किया। ये पुल चट्टान की गहरी खाई पर बना था, जो अलारा और पिप को दूसरी तरफ के गार की तरफ ले जा रहा था, जो एक शदीद पुरसकून रोशनी से रोशन था। अंदरूनी गार दम तोड़ देने वाला था। मरकज में कोई बड़ी पेचीदा घड़ी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल फॉर्मेशन था। ये तकरीबन दिल की शक्ल का था, जो नर्म सुनहरी रोशनी से धड़क रहा था। इस क्रिस्टल के साथ कदीम दरख्त की जड़ें लिपटी हुई थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल दिल से तवानाई जज्ब कर रही थीं। इस जड़ दिल के ऐन सामने घड़ी साजी का सबसे पहला टुकड़ा बैठा था, एक वाहिद, छोटा, गैर मुतहर्रिक पीतल का पहिया। ये पहिया वाज़ेह तौर पर वो नुक्ता था जिसे लॉर्ड वेलेरियस ने क्रिस्टल की हयातियाती तवन्नाई को शहर के मैकेनिकल ग्रिड से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके इर्द गिर्द लपटी हुई जड़ें खुश्क, नाजुक और सालों की काली धूल से ढकी हुई थीं, जो क्रिस्टल की रोशनी को पीतल तक पहुंचने से रोक रही थीं। घड़ी अपनी ताकत नहीं खो रही, अलारा को एहसास हुआ। ये भूखी है, क्रिस्टल दिल है, जड़ें रगे हैं और पहिया वालू है। शहर ने सिर्फ वालू को तेल लगाया, लेकिन रगों को कभी पानी नहीं दिया। अलारा ने एक लम्हा हिचकिचाने के बाद पहले अपना आखिरी बारिश का पानी इस्तेमाल किया, ताकि सालों की काली धूल को धो सके। जड़ें ताज़ा साफ होकर चमक उठीं। फिर उसने इंतहाई साफ शुदा घड़ी का तेल डाला, जड़ों पर नहीं, बल्कि छोटे गैर मुतहर्रिक पीतल के पहिए पर, जो तवानाई जज्ब करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका असर फौरी और गहरा हुआ। छोटा पीतल का पहिया साफ और तेल लगा हुआ आखिरकार घूम गया, सिर्फ एक क्लिक। जैसे ही ये हुआ, क्रिस्टल दिल एक शानदार, अहम सब्ज रंग में धड़का। एक साफ, मजबूत तवानाई की लहर न सिर्फ मैकेनिकी, बल्कि जिंदा, कदीम जड़ों के जरिए पहले पहिए में और सुरंगों के जरिए वापस शहर की तरफ चली गई। ऊपर एथल के दिल में अजीम घड़ी ने एक जोरदार, पुरएतमाद थंब दिया। अगली सुबह अलारा घड़ी मीनार से बाहर निकली, थकी हुई मगर फातेह। शहर अपनी पुरानी मुस्तकिल ताल के साथ गूंज रहा था। फिजाई जहाज खूबसूरती से ऊपर उठे और ब्रेड स्लाइसर खुशी से गुनगुना रहे थे। अलारा ने मास्टर थेरॉन को
क्रिस्टल दिल या जंगली जोन के बारे में नहीं बताया। इसके बजाय उसने उसे एक सादा सिफारिश पेश की। मास्टर, सबसे गहरी सुरंगों से आने वाले पाइपों को रोजाना खालिस साफ पानी से फ्लश करना चाहिए, ना कि सिर्फ तेल से। हमें निजाम को पानी देना चाहिए। मास्टर थेरॉन हैरान लेकिन फौरी नताइज देखकर हिचकिचाते हुए मुत्तफिक हो गया। उस दिन से ईथल शहर, गियर्स और घड़ी साजी का अजीम अजूबा ने एक अहम राज सीखा। हकीकी ताकत सिर्फ इन ज़हीन मैकेनिक से नहीं आती जो हम बनाते हैं, बल्कि इस सादा अहम जिंदगी से आती है जिसे हमें नीचे पालना चाहिए। और अलारा, वो कार्टोग्राफर जिसने ऊपर की बजाय नीचे देखा, जानती थी कि दुनिया का नक्शा हमेशा बदलता रहता है और सबसे अहम सच्चाइयाँ अक्सर सतह के नीचे छुपी होती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो बराहे करम इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।